Okay, our next numerical is 4.9 from Towsling. So the question is, I am reading reading the question. We have the signal v of t is equal to cos 2 pi f naught t plus cos 2 into 2 pi f naught t plus cos 3 into 2 pi f naught t. Okay. Our interest extends, however, only to spectral component up to 2f naught. We therefore sample at a rate 5f naught, which is adequate for 2f naught component of the signal. Part A, if sampling is accomplished by multiplying v of t by an impulse train in which the impulses are of unit strength, write the expression for sample signal. Part B, to recover the part of the signal of interest, the sampled signal is passed through a rectangular low pass filter with pass band extending from 0 to 2f naught. Write an expression for the filter output. Is the part of the signal of interest recovered exactly? If we want to reproduce the first two term of v of t without distortion, what operation must be performed at very outset? So this was the question. अब इसका मीनिंग हम देखते हैं कि हमको एक सिग्नल दिया है v of t, दिस सिग्नल, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है. इस सिग्नल में तीन फ्रीक्वेंसी हैं. पहला फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, दूसरा है 2f नॉट, तीसरा है 3f नॉट. तो इस सिग्नल की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो होगी 3f नॉट. जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी 3f नॉट. सो इस v ऑफ t की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3f नॉट. इस सिग्नल को मेरे को सैंपल करना है तो मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है 2 इंटू एफ एम, दैट इज 6f नॉट. बट यहाँ पे ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर. वो बोल रहा है कि हमको जो हमारा इंटरेस्ट का सिग्नल है वो केवल अप टू 2f नॉट तक का है. मतलब 2f नॉट के आगे की फ्रीक्वेंसी मेरे को नहीं चाहिए. ओके, सो 2f नॉट तक की फ्रीक्वेंसी को रिकवर करने के लिए जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चूज़ करना है वो 5f नॉट है, विच इज़ एडेक्वेट फॉर 2f नॉट. वो सफिशियंट है 2f नॉट तक के सिग्नल को रिकवर करने के लिए. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी, तीन, एफ नॉट, 2f नॉट एंड 3f नॉट. इस सिग्नल के अंदर तीन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद है, दिस वन एंड दिस वन. हमको मतलब है केवल यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी से, ये वाली फ्रीक्वेंसी हमको नहीं चाहिए. मतलब हमको 3f नॉट वाली फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए. तो मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस केस में कितनी हो जाएगी, 2f नॉट. ओके, क्योंकि हमको 3f नॉट वाली फ्रीक्वेंसी को कोई मतलब नहीं, तो हमारे इंटरेस्ट का सिग्नल कितना हो जाएगा, 2f नॉट. नाउ इस 2f नॉट तक की फ्रीक्वेंसी को रिकवर करने के लिए मेरे को कितना सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए, 4f नॉट. तो क्वेश्चन में लिख के दे दिया कि हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितना रखा है, 5f नॉट, दैट इज ऑल ग्रेटर देन द 4f नॉट. तो वो 4f नॉट से ज़्यादा है. तो ये बोल रहा है कि हमको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखा है 5f नॉट विच इज़ एडेक्वेट फॉर 2f नॉट. तो मतलब मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अप टू 2f नॉट को होनी चाहिए 4f नॉट, जबकि हमने रखा है 5f नॉट. दैट मीन्स हम लोग वो सिग्नल को निकाल पा रहे हैं सफिशिएंटली. ठीक है. सो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, एंड इन दिस क्वेश्चन हमको ये सिग्नल दिया हुआ है v ऑफ t और हमको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5f नॉट. ये 5f नॉट सैम्पलिंग के थ्रू मैं सिग्नल को सैंपल करता हूँ. तो ये सिग्नल में तीन सिग्नल से मिला हुआ है, 1, 2 और 3. पहला और दूसरा सिग्नल तो प्रॉपरली सैंपल हो जाएगा, और बट तीसरा सिग्नल जो है प्रॉपरली सैंपल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग को लेकिन उससे मतलब भी नहीं. हमारे काम का जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ तक का है, इस सिग्नल तक का है. ये सिग्नल से हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, हमारे इंटरेस्ट का सिग्नल नहीं है. तो इसका पार्ट ए बोलता है कि इफ़ वी वांट टू सैंपल दिस सिग्नल, सो इफ सैम्पलिंग इज accomplished by multiplying v of t by an impulse train in which the impulses are of unit strength, write an expression for the sampled signal. तो ये बोल रहा है कि हम लोग इस सिग्नल को सैंपल करते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्पल्स ट्रेन लाइक दिस. इम्पल्स ट्रेन होता है ये. इस सिग्नल की हेल्प से हम लोग इस सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं. सो बाय यूजिंग ऑफ एस ऑफ टी वी सैम्पल दिस सिग्नल वी टी. तो सैम्पल सिग्नल क्या हो जाएगा, वी एस टी. सैम्पल सिग्नल होता है वी टी इंटू एस टी. ठीक है, वी टी इंटू एस टी होता है सैम्पल सिग्नल. तो वी टी आ गया इतना, तो वी टी इज इक्वल टू जाएगा कॉस 2 पाई एफ नॉट टी प्लस कॉस 4 पाई एफ नॉट टी प्लस कॉस
6 पाई एफ नॉट टी, दिस इज वी टी, ठीक है, एंड दिस इज एस ऑफ टी, तो मल्टीप्लाई विथ दिस एस ऑफ टी, तो यहाँ पे एस ऑफ टी हो जाएगा समीशन डेल टी माइनस एन टी एस। देखिए एफ एस की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 5 एफ नॉट, तो टी एस कितना हो जाएगा यहाँ से 1/5 एफ नॉट, हो जाएगा ना इतना। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख दो टी एस की, यहाँ पे तो टी एस की वैल्यू रख देंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस टी एस की जगह पे रख देंगे 1/5 एफ नॉट, ठीक है। सो ये हो जाएगा अपना वी ऑफ टी सैंपल सिग्नल का एक्सप्रेशन। अब देखिए इसमें क्या करता हूँ मैं, ये जो इम्पल्स ट्रेन है इसका फोरियर सीरीज लेता हूँ, तो फोरियर सीरीज ऑफ दिस इम्पल्स ट्रेन, तो फोरियर सीरीज ऑफ इम्पल्स ट्रेन, सो डेल टी माइनस एन टी एस ये सिग्नल है, इसका फोरियर सीरीज लेना है तो ये होता है 1/ts समेशन 1+2 समेशन कॉस 2 पाई एन एफ एस टी, वेयर समेशन जो रहता है 1 to infinity रहता है, n = 1 to infinity, तो ये होता है, ठीक है। वेयर यहाँ पे हमारे केस में टी एस की वैल्यू कितनी है 1/5 एफ नॉट और एफ एस की वैल्यू कितनी है 5 एफ नॉट, तो ये टी एस और एफ एस की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा समेशन डेल टी माइनस 5 एफ नॉट इज इक्वल टू 5 एफ नॉट समेशन 1+2 दिस समेशन कॉस 10 पाई एन एफ नॉट टी, ठीक है। एफ एस की वैल्यू रख दो 5 एफ नॉट यहाँ पे, तो ये आ जाएगा इतना n = 1 to infinity। नाउ दिस लेट्स से इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, तो ये इक्वेशन नंबर 2 को मैं रखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब इसकी जगह पे ये वैल्यू रखते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू रखेंगे इस वैल्यू को इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2 सैंपल सिग्नल इज गिवन बाय दिस थिंग, पहला टर्म पूरा आ जाएगा ये टर्म cos 2 पाई एफ नॉट टी cos 4 पाई एफ नॉट टी प्लस cos 6 पाई एफ नॉट टी मल्टीप्लाई विथ दिस 5 एफ नॉट 1+2 समेशन cos 10 पाई n f naught t। Okay, so this is the required equation for sample signal. This is the required expression for sample signal. So this is the part A. Now part B क्या बोलता है, to recover the part of the signal of interest, the sample signal is passed through rectangular filter with cutoff frequency 2f naught। तो इस सिग्नल को मैं एक लो पास फिल्टर से पास करता हूँ जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये, मतलब वो 0 से 2f नॉट तक की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और उसके बाद की फ्रीक्वेंसी 2f नॉट के बाद की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें 2f नॉट तक की फ्रीक्वेंसी वाले कितने सिग्नल आ रहे हैं, कौन कौन सा सिग्नल पास होगा। तो लो पास फिल्टर का आउटपुट, पार्ट बी, आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर, आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर में कौन कौन से टर्म आएंगे वो देखना है। तो कौन कौन से टर्म आएंगे, वो सारे टर्म आएंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 2f नॉट है, और जिनकी फ्रीक्वेंसी 2f नॉट से ज़्यादा है वो टर्म जो है वो नहीं आएंगे। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टर्म हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 2f नॉट या उससे कम आती है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये v ऑफ t को इस पर मैं ये ब्रैकेट को ओपन करके पूरा मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वी एस ऑफ टी, इसी एक्सप्रेशन में मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो ब्रैकेट ओपन होगा या मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5f नॉट टी को बाहर ले लिया, ये टर्म मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये टर्म मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म मल्टीप्लाई होगा, तीनों मल्टीप्लाई हो गए, cos 2 पाई एफ नॉट टी प्लस cos 4 पाई एफ नॉट टी प्लस cos 6 पाई एफ नॉट टी, ये तो आ गए। प्लस अब ये और ये तीनों टर्म
इस टर्म से सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होंगे, सो कॉस 2 पाई एफ नॉट टी, सामने में 2, ठीक है, देन इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, प्लस कॉस 4 पाई एफ नॉट टी प्लस कॉस 6 पाई एफ नॉट टी मल्टीप्लाई होगा समीशन कॉस 2 पाई एन एफ नॉट टी, समीशन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अब मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या टर्म आएगा। ओके अब देखिए ये टर्म तो रहेगा ही वैसे ही वैसी, तो इसको मैं वैसे ही वैसे लिख रहा हूँ, ये आ गया, प्लस अब इसको देखते हैं, ये टर्म को इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये टर्म को प्लस 2 ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद दिस टर्म, ठीक है, 2 कॉस 2 पाई एफ नॉट टी इंटू कॉस, यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस समेशन को ओपन कर रहा हूँ, चलो इसको ऐसा करके लिखते हैं, इसको फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, प्लस 2 कॉस 2 पाई एफ नॉट टी कॉस 4 पाई एफ नॉट टी प्लस कॉस 6 पाई एफ नॉट टी, ये टर्म मल्टीप्लाई था किससे, ये समेशन से, इस समेशन को ओपन करता हूँ, तो इस समेशन को लिखता हूँ, एन की वैल्यू रखता हूँ, मतलब एन की वैल्यू 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा कॉस, सॉरी ये 10 पाई था ना, 10 पाई था ये, 10 पाई एफ नॉट टी, एन की वैल्यू 1 के लिए, इसमें रखेंगे एन की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, प्लस कॉस 20 पाई एफ नॉट टी प्लस कॉस 30 पाई एफ नॉट टी एंड सो ऑन, एन की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी तो पूरा टर्म इन्फिनिटी तक जाएगा। तो मैं बाकी टर्म से भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बाकी टर्म को इग्नोर कर रहे हैं, ये समेशन को ओपन किए हम लोग, याद रखना, ठीक है, यहाँ पे ये 10 पाई आ जाएगा, ये समेशन को ओपन किए हैं जो कॉस के साथ था और इसमें एन की वैल्यू रखे हैं, तो इस समेशन को ओपन करेंगे तो इक्वेशन ऐसा आएगा, तो देखिए ये फर्स्ट टर्म फिर प्लस 2 इतना उसके साथ मल्टीप्लाई किया था, ये समेशन था, ठीक है, देखो इसको हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किए थे 1 से, तो ये फर्स्ट टर्म आया था, फिर ये तीनों ये एक्सप्रेशन को हम लोग पूरा मल्टीप्लाई किए थे सेकंड टर्म से, तो सेकंड टर्म क्या है, ये सेकंड टर्म है, 2 दिस टर्म इनटू समेशन, अब मैं समेशन को ओपन किया हूँ, ये समेशन को ओपन किया तो ये हो गया, अब मैं केवल 10 एफ नॉट से मल्टीप्लाई करता हूँ, बाकी टर्म से अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, उनको अभी छोड़ देते हैं आगे के टर्म को। जो फर्स्ट टर्म आता है समेशन का वो है एन की वैल्यू 1 के लिए जो टर्म आएगा वो होगा कॉस 10 पाई एफ नॉट टी, ये कॉस 10 पाई एफ नॉट टी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या टर्म आएगा देखते हैं, 5 एफ नॉट कॉस 2 पाई एफ नॉट टी प्लस कॉस 4 पाई एफ नॉट टी प्लस कॉस 6 पाई एफ नॉट टी, ये तीनों टर्म प्लस ये 2 ये टर्म कॉस 2 पाई एफ नॉट टी मल्टीप्लाई विथ दिस टर्म कॉस 10 पाई एफ नॉट टी प्लस दिस टर्म 2, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो कॉस 4 पाई एफ नॉट टी इंटू दिस टर्म कॉस 10 पाई एफ नॉट टी प्लस वैसे ही ये 2 कॉस 6 पाई एफ नॉट टी कॉस 10 पाई एफ नॉट टी प्लस अब आगे क्या होगा, ये टर्म फिर मल्टीप्लाई होगा इसके सेकंड टर्म से, फिर ये टर्म मल्टीप्लाई होगा थर्ड इससे, वैसे ही ये भी टर्म इससे और ये भी टर्म इससे, ये टर्म भी इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इस टाइप से आगे बहुत सारे और टर्म्स आते जाएंगे, लेकिन हम लोग अभी केवल फर्स्ट टर्म को, समेशन का जो फर्स्ट टर्म है एन की वैल्यू 1 के लिए जो टर्म आ रहा है उसी को बस हम लोग लिख रहे हैं, आगे और टर्म्स आएंगे बट वी आर इग्नोरिंग देम नाउ, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, 5 एफ नॉट कॉस
2 पाई एफ नॉट टी कॉस 4 पाई एफ नॉट टी कॉस 6 पाई एफ नॉट टी। ये तीनों तो वैसे ही रहेंगे। इसको देखो, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला बन गया ये, तो होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी में दोनों सम होगा और कॉस ए माइनस बी में दोनों माइनस होगा, तो दिस इज ए दिस इज बी। कॉस ए प्लस बी करेंगे तो आ जाएगा 12 पाई एफ नॉट टी, कॉस ए माइनस बी करेंगे तो आ जाएगा 8 पाई एफ नॉट टी। ओके, इसका ये आएगा। इसका क्या आएगा, एक बार ये दोनों, ये वाला जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर वाला, ये दोनों एक बार ऐड होंगे और एक बार माइनस होंगे। तो एक बार आएगा कॉस 14 पाई एफ नॉट टी प्लस कॉस 4 माइनस 10 6 पाई एफ नॉट टी। उसी टाइप से ये दोनों टर्म का आ जाएगा कॉस 4 पाई एफ नॉट टी प्लस कॉस 16 पाई एफ नॉट टी। और भी आगे के टर्म आएंगे जिसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं। तो ये इतने सारे टर्म्स आएंगे। अब हम लोग, ये हमारा पूरा वी एस टी है, मतलब सैंपल सिग्नल का एक्सप्रेशन एक्चुअल में ये है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे छोड़ दिया था ना एक्सप्रेशन को, यहाँ पे लाके अब इसको मैंने पूरा मल्टीप्लाई करके ओपन ब्रैकेट ओपन करके समेशन को एक्सटेंड करके लिखा है। तो फाइनल टर्म इतने आएंगे, इतने सारे टर्म्स आएंगे, और भी सारे टर्म्स आएंगे बट हम उनको नहीं लिख रहे। अब ये पूरे सिग्नल को, दिस वी एस टी, ये वी एस टी जो है वो आपका पास होगा एक लो पास फिल्टर से। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखिए कहाँ गया ये, ओके, ये वाला जो जितना भी सिग्नल है, ये पूरा का पूरा सिग्नल वी एस टी, क्वेश्चन का पार्ट सी क्या बोल रहा था हमको, वो बोलता है कि ये जितना सिग्नल आया है ये पूरा सिग्नल जो है हमारे लो पास फिल्टर से पास होगा। ऐसा लो पास फिल्टर जो केवल 2f नॉट तक की फ्रीक्वेंसी को रखेगा, बाकी को ब्लॉक करेगा। तो अब आप इसमें देखिए, जो जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 2f नॉट होगी वो सिग्नल तो पास हो जाएगा, बाकी फ्रीक्वेंसी ब्लॉक हो जाएगी। जो फॉर एग्जांपल इसकी फ्रीक्वेंसी f नॉट, इसकी फ्रीक्वेंसी 2f नॉट, इसकी फ्रीक्वेंसी वो होगी 3f नॉट। दिख रहा है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालना आप लोग को आता है। इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 6f नॉट, इसकी फ्रीक्वेंसी 4f नॉट, इस टर्म की फ्रीक्वेंसी 7f नॉट, इस टर्म की फ्रीक्वेंसी 3f नॉट। ठीक है, इस टर्म की फ्रीक्वेंसी 2f नॉट, इस टर्म की फ्रीक्वेंसी 8f नॉट। सो इसमें देखो कौन कौन सा टर्म आएगा, जितना जितना अंडर 2f नॉट वाला टर्म है वो सब आएगा। तो देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, लो पास फिल्टर का आउटपुट क्या आएगा, 5f नॉट, ये वाला टर्म आएगा, जो ग्रीन ग्रीन से लिखा है वो सब टर्म आएंगे। कॉस 2 पाई एफ नॉट टी, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, कॉस ये आ जाएगा 4 पाई एफ नॉट टी, इसकी फ्रीक्वेंसी 2f नॉट है, और देखो ये आ जाएगा ये वाला टर्म प्लस कॉस 4 पाई एफ नॉट टी। दैट मीन्स ये दो बार आ गया, तो ये आ जाएगा 5f नॉट कॉस 2 पाई एफ नॉट टी प्लस 10f नॉट कॉस 4 पाई एफ नॉट टी। दिस इज द V नॉट आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर। आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर ये होगा। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर लो पास फिल्टर। नाउ द क्वेश्चन था, क्वेश्चन का क्या बोल रहा था कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर फिल्टर आउटपुट, वो हमने लिख दिया। इज द पार्ट ऑफ द सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट रिकवर्ड, तो हम लोग को क्या बोला था कि अप टू 2f नॉट तक की फ्रीक्वेंसी वाले सारे सिग्नल रिकवर हो जाने चाहिए। तो क्या रिकवर हुए? ठीक है, तो कॉस f नॉट वाला टर्म आ गया, कॉस 2f नॉट वाला टर्म आ गया, इसकी फ्रीक्वेंसी f नॉट है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2f नॉट। यस, सो वी हैव रिकवर्ड ऑल द सिग्नल अप टू 2f नॉट, तो पार्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिग्नल इज रिकवर्ड। ठीक है, तो ये आंसर आ गया
रिकवर हो गया। इफ़ यू वांट टू रिप्रोड्यूस द फर्स्ट टू टर्म ऑफ ईएफटी विदाउट डिस्टॉर्शन, व्हाट ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म एट वेरी आउटसेट। विदाउट डिस्टॉर्शन बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो आ गया विदाउट डिस्टॉर्शन, इसमें कोई भी किसी भी टाइप का डिस्टॉर्शन नहीं आया है ना। तो ये सिग्नल तो हमने पास कर दिया है। सो व्हाट ऑपरेशन वी मस्ट परफॉर्म, तो वी नीड टू पास दिस सिग्नल विथ अ फ्रीक्वेंसी, लो पास फिल्टर और फ्रीक्वेंसी 2f0। 2f0 तक की फ्रीक्वेंशियल सिग्नल से हमको पास करना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। इन नेक्स्ट क्लास और भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम देखेंगे।